देखो रिलीजियस बिलीफ। अब देखो क्या हुआ, जब अकबर का रूल आ गया तो पीस आ गया है, ठीक है। जब मुगल का रूल आ गया तो एक पीस आ गया। उस टाइम में क्या हुआ, यहाँ पे रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट होगी, यानी कि लोग ज़्यादा भगवान को मानने लगे। उसमें दो मूवमेंट्स आ गई हैं, एक को कहते हैं भक्ति मूवमेंट, एक को कहते हैं सूफी मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट मतलब जो डिवोशन, जो गाना गा के भगवान को याद कर रहे हैं, ठीक है। सूफी मूवमेंट, जो सूफी लोग होते थे वो जो कव्वाली गाते थे, जो उनको याद करते थे। दो मूवमेंट्स स्टार्ट होगी, ठीक है। भक्ति मूवमेंट मेनली जो यहाँ पे थे वो हिंदूज थे। सूफी मूवमेंट मेनली जो सूफी लोग, जो मुस्लिम सूफी थे वो थे, ठीक है। आज देखो ये क्या करते थे, हाइम्स दोहे बनाते थे और उसको भजन को गाते थे और गॉड को याद करते थे, ठीक है। वो अपना प्यार भगवान की तरफ कैसे, वो अपने श्रद्धा भगवान की तरफ कैसे करते थे, भजन गा के, ठीक है। अच्छा, वो दोनों कौन से, सूफी और भक्ति वाले दोनों कहते थे कि आप क्या करो, सिंपल लाइफ जियो और क्या करो, उन लोगों की हेल्प करो जो ज़रूरतमंद हो, ठीक है। समझ गया क्या कह रहे थे, सिंपल लाइफ जियो, जो उनकी मदद करो जो ज़रूरतमंद हो। सूफी का कहाँ से वर्ड है, सूफी, सूफीज़म कहाँ से है, सूफी वर्ड से, जिसका मतलब क्या है, जो किस वर्ड से है, सफ से, जो एक पहनने वाला कपड़ा होता है, कोस, जो ये सूफी वाले सैंड पहनते थे, ठीक है। दोनों ने काफ़ी ज़्यादा बंदों को क्या किया, अपनी तरफ आकर्षित किया है। आप पहले हम किसका पढ़ेंगे, भक्ति मूवमेंट, किसके बारे में पढ़ेंगे। पहले ये कहाँ से स्टार्ट हुई, साउथ इंडिया से। कौन सी सेंचुरी में, 8th सेंचुरी में। दो इसके थे, एक थे अलवर, एक थे न्यानर। अलवर जो थे वो किसको मानते थे, विष्णु को। न्यानर किसको मानते थे, शिव को। शिव के ऊपर तीसरा नयन होता ना, याद रखना, जब न्यानर होगा तो क्या होगा, शिव भक्त होंगे, ठीक है। बाकी अलवर के होंगे विष्णु भक्त। आप भी देखो। अच्छा, ये क्या करते थे, अलग अलग कास्ट से आते थे और अलग अलग प्रोफेशन क्या करते थे, परफॉर्म करते थे। और ये कहा था कि अपने आप को पूरा समर्पित कर दो गॉड को। कौन, ये कौन, वो सूफी और भक्ति सेंट्स, ठीक है। ये एक जगह नहीं बैठते थे, ये जगह जगह घूमते रहते थे, दोहे गाते रहते थे और पूजा करते रहते थे, यानी कि भगवान की तारीफ करते रहते थे। चोला किंग्स थे, क्या करते थे, जहाँ जहाँ ये सैंड्स आते थे वहाँ वहाँ वो टेम्पल बिल्ड करते थे। अब पहले हम भक्ति सैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। दो ज़्यादा जो इसके मिडिवल टाइम में फेमस थे वो कौन थे, शंकराचार्य और रामानुजा। शंकराचार्य क्या कहा था कि भगवान की सोल में और ह्यूमन बीइंग की सोल में कोई भी डिफरेंस नहीं है। शंकराचार्य ज़्यादा जोर किस पे देते थे कि आप भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हो, नॉलेज के थ्रू। नॉलेज का मतलब आप ग्रंथ पढ़ो, आप क्या करो, बुक्स पढ़ो भगवान के बारे में, तब जाके आपको नॉलेज मिलेगी। रामानुजा क्या कह रहे थे कि अपने आप को भगवान के पूरे हाथों में झोंक दो। आप नॉलेज से नहीं, बल्कि आप क्या करो, भगवान को याद करके, भगवान के भक्ति गीत गा के भगवान को क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, पा सकते हो। और अच्छे कर्म करके आप भगवान को पा सकते हो। वो कहता था भक्ति ज़्यादा, भगवान के भजन गाना, भगवान में लीन रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बीतता है भक्ति इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में फैल गई। ये उनके नाम हैं जो अलग अलग पार्ट्स में भक्ति मूवमेंट को फैलाया। नामदेव, तुकाराम, जननवेश्वर, एकनाथ ने क्या किया, भक्ति मूवमेंट को फैलाया। एकनाथ ने किसकी पूजा ज़्यादा फैलाई, विठल स्वामी की, ठीक है, जो एक किसका है, विष्णु का अवतार है। और कहाँ पे ज़्यादा इसको माना जाता है, महाराष्ट्र में। कहाँ माना जाता है। चैतन्य ने किसकी ज़्यादा भक्ति फैलाई, लॉर्ड कृष्णा की। किसकी फैलाई, ठीक है। और क्या ये जो हम कृष्ण को कैसे पा सकते हैं, भक्ति करके, यानी उसके भजन गा के। तुलसीदास और सूरदास किसकी भक्ति करते थे, तुलसीदास किसकी करते थे, राम की। सूरदास कृष्णा की करते थे। मीराबाई एक जो रानी थी राजपूत की, वो किसकी भक्ति करती थी,
कृष्ण की भक्ति करती थी। उसने काफ़ी ज़्यादा भजन बनाए थे और वो गाती भी थी और भगवान के प्यार में मगन रहती थी। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या टीचिंग देते थे। पहले वे कहते थे सेल्फलेस लव, कि सबको प्यार करो बिना किसी भाव के। मतलब किसी को ऐसे प्यार मत करो उसके पास पैसा है, किसी को प्यार मत ऐसा मत करो कि उसके पास घर है। आप बिना मतलब के प्यार करो। और क्या करो, भगवान को पूरा भगवान के प्रति निछावर हो जाओ। अपना मन क्या रखो, साफ रखो। ठीक है, समझ गए। कहता है कि हम रिचुअल जो करते हैं, जो हम हवन शवन करते हैं, ठीक है, या कोई हम जो सेक्रीफाइसेस करते हैं, तब सेक्रीफाइस ज़्यादा किसका होता था, जानवरों का, उससे भगवान को हम नहीं पा सकते हैं। या अपना घर छोड़ के भी हम घर भगवान को नहीं पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं, अच्छे कर्म करके कैसे पा सकते हैं, भक्ति करके कैसे पा सकते हैं, भगवान के प्रति लीन होकर हम उसको पा सकते हैं। वो कहते हैं कि सभी जो इंसानों के हैं इक्वल हैं। भगवान ने कोई ऊंच नीच क्रिएट नहीं की है। ये किसने की हुई है, ना ही उसने हिंदू और मुसलमान बनाए, ये किसने बनाया, सिर्फ इंसानों ने बनाया है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति क्या करना चाहिए, टॉलरेंस रखनी चाहिए। एक दूसरे को सहनशीलता एक दूसरे के प्रति रखनी चाहिए। एक दूसरे का दर्द बांटना चाहिए और उसको कम करना चाहिए। ठीक है, और उसने क्या कहा, नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये किससे पाई जा सकती है, टीचर से। टीचर मतलब गुरु से पाई जा सकती है। ए ड्यूटी कैन एक्सप्रेस भक्ति थ्रू म्यूजिक। समझ गए। अब देखो, अब आया कौन, पॉइंट कौन आया, कबीरदास। कौन आए, ये काफ़ी बड़े सैंट थे, भक्ति सैंट थे। ठीक है, कहाँ उनका जन्म हुआ था, काशी में हुआ था। कुछ ज़्यादा इनके बारे में, ज़्यादा लाइफ के बारे में पता, लेकिन कुछ पता है कि इनकी मम्मी, कहते हैं कि इनकी मम्मी क्या थी, एक ब्राह्मण विधवा थी जिन्होंने इनको छोड़ दिया था। और इनको किसने अपनाया था, एक मुसलमान कपल ने अपनाया था जिनके घर में बच्चा नहीं था। तो ये क्या थे, वीवर थे, सिलाई करने वाले थे। ठीक है, उसके जो मुस्लिम कपल थे वो वीवर थे। उन्होंने किसको, इसको कौन सी शिक्षा दी थी, वीवर की, कैसे सिलाई करते हैं। और ये बाद में शादी कर ली। ठीक है, उनके दो, कहीं कहते हैं कि इन्होंने शादी नहीं की, कहीं कहते हैं कि इन्होंने शादी की, उनके 2 बच्चे थे। अब देखते हैं कि कबीर क्या क्या कहते थे। कहते थे भगवान एक ही है। कभी उसको क्या कहते थे, राम कहते थे, कभी रहीम, कभी अल्लाह वो कहते थे। वो सब किसका नाम है, एक ही का नाम है। वो कौन है, सुप्रीम रियलिटी है। ठीक है, वो ये कहते हैं कि गॉड की इच्छाओं पे हमें विश्वास करना चाहिए। कहते हैं कि मूर्ति पूजा मत करो, ये रीति रिवाज मत फॉलो करो, गंगा मत जाओ चुब्बी लगाने के लिए, ना ही क्या करो, यात्रा करो। ठीक है, ये चीज़ कहते थे। ये ब्राह्मण को अटैक करते थे क्योंकि वो ऊंच नीच करते। काजी को अटैक करते थे। काजी क्या करते थे, भ्रांतियाँ फैलाते थे, सुपरस्टिशन फैलाते थे। वो उनको कहते थे ये सिर्फ क्या करते हैं, छल करते हैं। ठीक है, आगे चलो। कहता है कि अपना करैक्टर क्या रखो, प्योर रखो। ठीक है, किसी के प्रति निंदा मत करो, किसी के प्रति गुस्सा मत करो, और सिंपल लाइफ जियो और भक्ति करते रहो, भगवान की पूजा करते रहो। वो ये कहते थे कि अहिंसा करो, हिंसा नहीं करनी। ठीक है, मांस मूस मत खाओ, मारो मत, ये वगैरह। देखो कबीर कहते थे कि क्या है, गुरु इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो कह रहे वही दिखा सकते हैं सही रास्ता क्या है। उनके गुरु का नाम क्या था, पूछेंगे, स्वामी रामानंदा। ठीक है, द रिलीजन ऑफ कबीर वाज द रिलीजन ऑफ हार्ट एंड ओपन टू ऑल। उनका रिलीजन क्या था, दिल से था और सबके लिए वो ओपन थे। वो कास्ट ऊंच नीच नहीं करते थे, ना ही उस पर बिलीव करते थे। उनके दोनों कास्ट, जो लोअर कास्ट सोसाइटी के थे, क्या मैन थे क्या वुमेन थे, उनके क्या थे, मानने वाले थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को भी बनाए रखा। उनके फॉलोअर दोनों हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। अब देखो क्या है
कहते कि जब उनके डेथ हुआ तो हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाई होगी कि क्या करना है, इसको क्या करेंगे। हिंदू कहते कि नहीं जलाना है, तो मुस्लिम कहते नहीं हम क्या करेंगे, दफनाएंगे। जब उन्होंने अर्थी से ऊपर क्या निकाला, उनका कपड़ा निकाला अर्थी के ऊपर से, तो उनको क्या दिखे, फूल दिखे। तो हिंदुओं ने क्या किया, उसको जला दिया। मुसलमानों ने क्या कर दिया, उस फूल को दफन कर दिया। समझ गए। बाकी देखो जो फॉलोअर थे कबीर के, वो उन्होंने अलग जाके अपना सेक्ट बनाया, अलग ग्रुप बनाया जिसका नाम था कबीर पंथीस। क्या था, कबीर पंथीस। देखो कबीर का ज़्यादातर जो उसका काम था वो क्या थे, दोहे किए थे। कैसे, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया न मिले फल आगे आती दूर। कहते से बड़े होने से कुछ नहीं होता, बड़ा तो क्या होता है, खजूर का पेड़ भी होता है, वो इसके पत्ते इतने दूर होते वो छाया भी नहीं देता, यानी कि बड़े होने से कुछ नहीं होता। समझ गए। आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, ठीक है। कबीर ने खुद नहीं लिखा था, सिर्फ उन्होंने बोला था, उनके वर्ड्स को आगे जाके लिखा गया। और क्या किस कौन सी बुक्स है उनकी, एक है कबीर ग्रंथावली, एक है बीजक, जो कबीर के बारे में लिखा गया है। गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों की पवित्र बुक है, उसमें 500 कबीर के दोहे हैं, ठीक है। अब कुछ देखते हैं कबीर का क्या है। कबीर ने क्या कहा है, पूरा देखन मैं चला बुरा ना कोई मिला, जो खोजा अपना जो मन खोजा अपना, बुरा ना कोई होए, मुझसे ना बुरा कोई होए। ये कहते हैं कि मैं बुरा देखने बाहर चला गया, मुझे कोई बुरा नहीं दिखा, जब मैंने अपने मन को टटोला तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं था। देखो दूसरा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हुए भावरी करेगा कब। कहते जो कल करना वो आज कर, जो आज करना वो अभी कर। क्या पता कि कल क्या हो जाए, ठीक है, क्या पता कल तुम ना रहो, इसलिए कब करेगा, इसलिए अभी कर। ऐसी वाणी वो लिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपू शीतल होए। मतलब हमें ऐसी बात करनी चाहिए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, दूसरे के साथ ऐसा बोलना चाहिए कि वो भी बल्कि हमारा मन भी खो जाए, और क्या दूसरों को भी शांति मिले और हमें भी शांति मिले। समझ गए। किसी को बुरा मत बोलो, किसी की निंदा मत करो, किसी को क्रिटिसाइज मत करो, बट उसको अच्छा अच्छा बोलते रहो।